नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देसी समाज में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज अनशन का 14वां दिन है और किसान पानी के सहारे अनशन पर डटे हैं। जैसे कि विदित है, 14 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ी हैं और कांग्रेस परिवार की ओर से लगातार कांग्रेस के नेता किसानों का समर्थन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज भी किसानों से मिलने के लिए माननीय रोहित जी बंडावाला, अजय जी पवार और भाई साहब आए हैं। जानते हैं उनसे क्या कुछ उनकी किसानों को 14वें दिन लेकर बात हुई है। नमस्कार। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे, आज 14 दिन हो चुके हैं लेकिन शासन प्रशासन की ओर से किसानों की मांगों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। ये शासन प्रशासन की ही बात हम आज करने आए थे यहाँ पे। अभी तक प्रशासन के कोई व्यक्ति नहीं आए, सरकार की तरफ से कोई उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज रवि भैया को और हमारे किसानों को 14 दिन होने वाले हैं। आज इनकी बीपी शुगर अभी चेक जो की डॉक्टर ने, तो इनको कल से तकलीफें आना शुरू हो जाएगी। इसकी तकलीफ हमको खुद को भी होती है। मैं भी 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ, कल भी सत्यनारायण जी पटेल साहब को लेके आया था। तो ये हमारी आवाज़ें सुनना चाहिए, नहीं तो अब हम उसके लिए आगे आपको रवि भैया बताएंगे और अजय भैया बताएंगे। नमस्कार। जैसे कि आज हम रवि मीणा के बारे स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आज कैसा स्वास्थ्य है आपका? आज पहले से ज़्यादा नाजुक है। आज शुगर भी 60 के अराउंड था, 60 आया है। और मेरे साथी मुंशी दादा पठान का शुगर लेवल जो है 35 है। बीपी भी लगातार लो हो रहा है। हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। बोलने में भी अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रही है, वो ज़्यादा समस्याएं उभर कर आ रही है। ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे घट रहा है और स्वास्थ्य समस्याएं जो गंभीर बीमारियां आगामी हो सकती है वो सारी बनी हुई है वर्तमान। जी, शासन प्रशासन की ओर से आपको कोई फोन वगैरह कुछ आया है? क्योंकि मिलने तो मैं खुद देख रहा हूँ, अभी तक कोई भी नहीं आया है। अभी कोई संवाद नहीं हुआ उनकी तरफ से, ना कोई दूरभाष के माध्यम से, ना कोई पत्राचार उनसे हुआ है। और शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी पूर्ण तरह मौन है। उनका भी अभी तक ऐसा कोई किसानों के संबंध में ऐसा रिप्लाई नहीं आया जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाता हो या न्यायप्रद रहा हो। जी, आज दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है। उन्हीं के आदर्शों पे आज आप 14 दिनों से अनशन पर बैठे हो। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, गांधी जयंती जी को लेकर जैसे आज अहिंसा पर्व के रूप में महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी राजनीतिक अलग अलग पदों पर बैठे लोग अलग अलग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वो सब एक दिखावा है, झूठ है, फरेब है। आज कई लोग रावण का दहन करेंगे, रावण को जलाएंगे, लेकिन मेरा तो ये मानना है ये लोग राम नहीं है जो रावण को दहन करे। क्योंकि ये आज जिस प्रकार किसान जिस स्थिति में बैठा है, लगातार 14 दिन है, मेरे साथ माता बहनें भी हैं, वो क्रमिक अनशन पे है लगातार, क्योंकि उनके घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उनको छोड़कर लगातार साथ दे रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि एक और पवित्र आत्मा का आज जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और आज आमने सामने है जवान और किसान। जब भी हमारी जमीन छीनी जाती है, जवानों को यहाँ भेजा जा रहा है, उनसे हमें लड़ना पड़ रहा है। तो आज हमने ये माना है कि महात्मा गांधी की जो जयंती है और हमारे राष्ट्रपिता हमारे आदर्श रहे हैं, और उन्हीं के गांधीवादी सत्य अहिंसा पर लेकर आज ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी को लेकर आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं कि भाई क्षेत्रीय सांसद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, उनसे लगातार 2 सालों से आवेदन निवेदन है। और मेरा तो ये है कि अब हम जन समर्थन एक गांव-गांव जाकर संवाद करेंगे और आज से एक निर्णय लेते हैं और सौगंध कसम भी खाएंगे हम उसी के साथ कि आगामी दिवसों में कभी भी अब उनको या उनके परिवार को कभी वोट नहीं देंगे। ये जो एक जनसंवाद, ये जो रैली है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। गांव-गांव जाना, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि या तो न्याय दो या कुर्सी छोड़ो, ये इसी को लेकर हमारी बात आगे रहेगी अब। क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है, जो सत्ता बदल सकते हैं। और कलयुग के शिव उनको कहा जाता है, किसानों की सेवा भगवान की सेवा वो मानते हैं, तो सब संभव है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसानों के लिए वो मौन है, तो हम भी उनके लिए द्वार सारे बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। और गांधी जी ने जिस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, और हम भी अब आज से उनका असहयोग प्रारंभ करते हैं। हमारा किसी प्रकार का उन तक सहयोग नहीं रहेगा। जी, इस जैसा कि आपने देखा, रवि मीणा जी ने कहा कि यदि जरूरत लगी तो अब आज से वो गांव-गांव जाकर जनसंवाद करेंगे और बहिष्कार सरकार का जो है करेंगे। इसी के बीच पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहेंगे, आज 14 दिन हो चुके हैं किसानों को लगातार अनशन पर। यहाँ पर हमारे 6 साथियों ने अनशन शुरू किया था, बहनें भी अनशन पे बैठी हुई हैं। 3 साथी, इनमें से ज़्यादा उनको दिक्कत आई और उन्हें एडमिट भी करना पड़ा। और 3 साथियों में रवि भाई, संतोष भाई और मुंशी भाई अभी भी लगातार
14वें दिन भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये सरकार के लिए भी एक शर्म की बात है कि किसान को खेती ना करते हुए अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि खेती कृषि भूमि पे की जाती है और जब उसकी कृषि भूमि ही छीनी जा रही है ना, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और हमारे 3 साथी लगातार 14वां दिन है ये, और हमें भी बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि उनका शुगर लेवल भी कम आ गया है, बीपी भी कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वजन घट रहा है। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अलग अलग तरीके से उत्सव मना रही है, किसानों की और जवानों की कोई चिंता नहीं। जैसे भी क्योंकि आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, और जब देश पे संकट आया था तो सबसे पहले उन्होंने आह्वान किया था कि जय जवान और जय किसान, किसान और जवान ही इस देश को बचा सकते हैं। और सब ने उस समय एकजुट हुए और देश के साथ खड़े रहे, और आज देश हमारा अखंड है। लेकिन वही लोग जो इस देश को पूरा बनाते हैं, उनको ये सरकार कमज़ोर कर रही है, जो एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि संसद में बना हुआ जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, उसको सरकार ही नहीं मान रही है, सरकार के लोग नहीं मान रहे हैं, खुद एक उल्लंघन कर रहा है। और कानून का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, संविधान का कोई उल्लंघन करता है, तो फिर वो देश का नागरिक भी कैसे हो सकता है? जो देश का नागरिक होने के लायक भी नहीं है, वो इस समय जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। शिवराज जी इस क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य हैं, देश में कृषि मंत्री भी हैं, कृषि भूमि छीनी जा रही है, लोकसभा क्षेत्र के किसानों को उनको ठीक से 2013 के कानून के अनुसार कोई राहत भी नहीं दी जा रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उपेक्षा केवल 3 किसान, 4 किसान, 1 गांव, 10 गांव की नहीं है, ये पूरे कृषि समुदाय है, उसकी एक उपेक्षा है कि भाई आपसे कोई लेना देना हमको नहीं है। वोट का टाइम आएगा जब हम जननायक बनेंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, है ना, जो हथियार नहीं अपनाना चाहिए वो भी अपनाएंगे, लेकिन हम 5 साल तक किसानों की आवाज़ संसद में नहीं उठाएंगे। तो ये चिंता का विषय भी है कि हमारा लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। चुनाव में जो भाषण दिए जाता है और 5 साल किस प्रकार से काम किया जाता है, क्योंकि इसमें रवि भाई से भी पूरी जानकारी मिली और उनके लेटर भी देखे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उसमें लिख रहे हैं कि भाई जो कृषि भूमि आप ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, वो पड़त भूमि, बंजर भूमि पड़ी हुई, उसमें से रेलवे लाइन निकलना था। लेकिन जो हमारी उपजाऊ भूमि है, जिस पे 3 फसल लेते हैं, सिंचित भूमि है, उसमें से एक तो रेलवे लाइन निकाली जा रही है। दूसरा ये है कि मुआवजा भी जिस प्रकार से 2013 का कानून बोलता है वैसा मुआवजा नहीं दिया जाता है। केवल किसान ही नहीं, कृषि से जुड़े हुए अन्य जो परिवार हैं वो भी इससे पीड़ित हैं, और उनके लिए भी एक चिंता का विषय है कि उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। आज गांधी जी की जयंती है। गांधी जी बोलते थे कि अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह के द्वारा हम विरोधी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग तो गांधी जी के उसको भी नहीं मानते हैं। 14 दिन हो जाना और इस देश के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो यहाँ आकर बैठे नहीं, है ना, किसानों से बात ना करें, तो एक प्रकार से दमन करने की ओर ये जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है आगामी समय के लिए। और जो प्रतिनिधि भेजा है यदि वो काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ 2013 के कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो संसद में इसको उठाए कि भाई 2013 के कानून का मेरे यहाँ उल्लंघन कर रहे हैं प्रशासन के लोग, ये जिम्मेदारी उनकी है। और यदि ये नहीं होता है तो इसका मतलब वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, केवल वो तनख्वाह ले रहे हैं सांसद के रूप में, केवल वो व्यवस्थाएं ले रहे हैं सांसद के रूप में, लेकिन जो जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। इसलिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए, पूरे साथियों से मिलना चाहिए, और जो जिस प्रकार से कानूनों का उल्लंघन हो रहा है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं वो। और हमारी शुभकामनाएं हमारे भाई को, रवि भाई को और पूरे साथियों को भी स्वस्थ रहें। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक किसानों की जमीन नहीं, उनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाए। हमारा पूर्ण समर्थन रवि भाई और पूरे किसानों को है। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, पटेल साहब ने कहा कि सरकार को इन किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच पवार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार कांग्रेस परिवार को समर्थन जारी है, आज आप भी आए। देखो, कहना तो बहुत कुछ है, पर सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार की जो मांग है वो जायज़ मांग है, वो शीघ्र माननी चाहिए। 14 दिन हो गया, अगर किसी के साथ कुछ होता है तो बड़ा पीड़ादायक होगा। और यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, बुधनी और जो मांगलिया रेलवे लाइन है, इसमें तमाम युवाओं की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। और
ये लड़ाई हम रवि भाई और पूरी टीम के साथ मिलके लड़ेंगे, पूरी गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे और आगे जहां भी हमारी आवश्यकता लगेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पवार साहब ने कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है, जब भी उनकी जरूरत रहेगी पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। और इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल देसी संवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अब लड़ेंगे चोरों से। किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद, नारी शक्ति, जिंदाबाद, नारी शक्ति, जिंदाबाद, नारी शक्ति। जिंदाबाद। जमीन हमारी, हक हमारा, जमीन हमारी, हक हमारा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान।